हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के नए सिलेबस का मैथ्स। ऑलरेडी पूरा सिलेबस तो मैंने कंप्लीट किया है, तो अब क्या करवा रहा हूँ, तो सारे चैप्टर के ऊपर वन शॉट लेक्चर चालू है, जिसमें हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर तैयार करवा रहे हैं। तो आने वाली जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके रिवीजन के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम इसमें ले रहे हैं। ऑलरेडी 10 चैप्टर मैंने करा दिए, 11वां चैप्टर है। इसके बाद रह जाएगा हमारा लाइन प्लेन, वेक्टर्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो 4 चैप्टर भी मैं इसके बाद एक एक करके करवाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर कुछ चैप्टर जो मैंने पीछे कराए थे और अभी जो करा रहा हूँ, ये ऐसे चैप्टर है वो सारे स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मैथ से डरते हैं, उनके लिए ये डिलीटेड सिलेबस के बेसिस पर जो कंटेंट सीखना है वो इतना आसान है कि आप खाली ये लेक्चर भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा करना क्या है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, ये 4 मार्क का चैप्टर है बच्चों। छोटा सा चैप्टर है, 4 एक्सरसाइज है, 4 मार्क है। कैसे पढ़ेंगे सर, ये तो बड़ा चैप्टर है? बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चैप्टर से वो भी मैं बताऊंगा, और किस तरह से ये 4 मार्क जो है आपके झोली में आ जाएगा, ये सब हम देखेंगे। पूरा कंसेप्ट बताऊंगा पूरे चैप्टर का, कितने टॉपिक्स है, कितने एक्सरसाइज है, कौन से टॉपिक डिलीटेड है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हर टॉपिक के बेसिस पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और वो लिमिटेड एग्जाम्पल करके भी आपके पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर की पूरी समरी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका फुल समरी में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो 7.1 एक्सरसाइज है ये बेस्ड है, यहाँ पर ये 7.1 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपको सीखना है कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में उड़ा के बता रहा हूं, पूरा बताऊंगा, ध्यान दे बेटा। दूसरा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, यहां पर हाँ, ये लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और तीसरा ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। तो ये 7.1 एक्सरसाइज के अंदर ये 3 टॉपिक है। टॉपिक का नाम इतना बड़ा है, सुन के डरना मत, समझा दूंगा, सब मैं समझाऊंगा। जो 7.2, 3 और 4 है, 7.2, 3 और 4, इनके अंदर क्या करना है हमें कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं एलपीपी, वो एलपीपी एक्चुअल में जो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 7.234 है, तो ये जो एलपीपी है उसका मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे, और एलपीपी को फॉर्मुलेट कैसे किया जाए वो देखेंगे। अब यहाँ पर जब मैं फॉर्मुलेट बोलता हूँ यानी कि प्रॉब्लम को बनाना, एलपीपी बनाना। और तीसरा है एलपीपी का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से। तो ये इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा आपको बेटा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है डिलीट हो गई है। कौन सा है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ये जो टॉपिक है ये डिलीट हो चुका है आपके बुक से। कौन सा टॉपिक? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। अब ये है कहाँ पर? तो एक्सरसाइज 7.3 जो है पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। इतना ही नहीं, जो 7.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए। पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगा। अभी इसकी मीनिंग भी समझो कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इस चैप्टर के अंदर कॉन्वेक्स सेट बता रहा हूँ मैं। ओके, लीनियर इक्वेशन यानी क्या होता है कि इस तरह से अगर कुछ है, समझो यहाँ पर देखो, इस तरह से समझो x + y = 3, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, 2 वेरिएबल्स यानी x और y, ये 2 वेरिएबल है अलग अलग। तो x + y 3 इस तरह से अगर कुछ होगा तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 10th में पहला चैप्टर था जो, इसको हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे एक क्वेश्चन जो है 7.1 के अंदर है। दूसरा क्या होता है? लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रेजेंट करना। अब लीनियर इनइक्वेशंस क्या होते हैं वो बताता हूँ। देखो इस तरह से समझो है 2x + 3 > 5, लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है ना, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। ये क्या इक्वल होगा तो इक्वेशन, और ये इक्वल नहीं होगा तो इन इक्वेशन। ध्यान देना, इन इक्वेशन। और ये x वेरिएबल है, यहाँ पर समझो एक ही वेरिएबल है।
तो इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन तो 10th और 11th में कर चुके हो। यहाँ पर जो 7.1 एक्सरसाइज होने वाला है, इस एक्सरसाइज के अंदर इन इक्वेशन वाले ही क्वेश्चंस होंगे जिसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। ये जो कॉन्वेक्स सेट है ये सिर्फ कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन है नहीं, बट जनरल नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम देखते हैं। अभी इसके नेक्स्ट में बताता हूँ। चलो इसको यहाँ पर एक्सरसाइज वाइज देखते हैं। जो मैं बता रहा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है और इन इक्वेशंस होते हैं, समझ में आ रहा है ना। इक्वेशन और इन इक्वेशन को मैंने क्या बताया आपको, इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर इक्वल आता है। अगर इस तरह से समझो 2x + y = 4, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बट समझो यही ऐसे रहे 2x + y <= या > 4, तो ये लीनियर इन इक्वेशन है। इनको ग्राफ की मदद से हमें सॉल्व करना होगा, और ऐसा जो है एक्सरसाइज 7.1 में हमें करना है। और ये ऑलरेडी 10th 11th में कर चुके हैं, तो ऐसा रेयरली आएगा, बट ये आएगा। इसको सॉल्व करना मतलब हम इसको ही सॉल्व करते हैं इक्वल करके, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर फाइंड फिजिबल सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और फॉर्मुलेट एलपीपी क्वेश्चन नंबर 7 8। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 है, इसके अंदर फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो इन इक्वेशन दिया है ना, ऐसे एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगे, तो उसको सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ पर ये 7.1 का क्वेश्चन आ गया तो समझो 7.2 के भी क्वेश्चन आ गए। फर्क क्या रहेगा, 7.1 में सिर्फ एक इक्वेशन दिया था, 7.2 के अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगे, बस यही फर्क है। देखो एक क्वेश्चन अगर आ गया ना, उसके आगे के सब आ जाएंगे। 7.2 भी आपको आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 8 है किसके अंदर, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, वो फॉर्मुलेट एलपीपी है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, इस तरह से वर्डिंग वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से लिखा होगा कि 3 पेंसिल 2 पेन एंड 3 इरेजर हैव कॉस्ट वैल्यू XYZ, इस तरह से होगा। ऐसे वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स होंगे थियोरेटिकल, तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ही बोलते हैं फॉर्मुलेट करना एलपीपी में। जैसे कि यहाँ मेरे सामने जो क्वेश्चन एक पढ़ रहा हूँ, देखो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि द कंपनी मेक्स concrete bricks made up of cement and sand. The weight of a concrete brick has to be at least 5 kg. Cement cost ₹20 per kg. Sand cost ₹6 per kg. Form the LPP for the cost to be minimum. तो ऐसे क्वेश्चन वर्डिंग वाले होंगे, वो आपको नहीं करना है, जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेट वाला जो टॉपिक है यहाँ पर, इसको मैं रेड मार देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये आपको नहीं करना है। फॉर्मुलेट, ओके, ये फॉर्मुलेट द एलपीपी क्वेश्चन नंबर 7 8 डिलीटेड है। कहाँ पर, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी एक्सरसाइज 7.3 में देखोगे, 7.3 क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ये भी फॉर्मुलेट करना है, वर्डिंग वाला प्रॉब्लम होगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके करना है। तो ये फॉर्मुलेट करना, इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 पूरा डिलीट, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी डिलीट। टेक्स्ट बुक लेके रखो चाहिए तो, और एकदम ध्यान से देखो, पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसकी मीनिंग क्या है, उसके बेसिस पर एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा सॉल्व करके, टेंशन मत लेना कुछ भी। 7.4 देखो बेटा, 7.4 क्या है कि सॉल्व एलपीपी। सॉल्व मतलब कि इक्वेशन बना के दिया होगा, इक्वेशन बनाना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज करने बोलेगा या मिनिमाइज करने बोलेगा। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था, अगर ये एक इक्वेशन है, इसको आ गया सॉल्व करने, तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने आए थे, 2 या 3 इक्वेशन, तो फिर आपको ये भी आ गया। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट आपको सीखना होगा। अब इस चैप्टर में से क्वेश्चन कितने मार्क के आएंगे, 4 मार्क के। 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधा सीधा ध्यान से देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट ही दे रहा हूँ, आपको सीधा बता रहा हूँ कि क्या आने वाला है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन जो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। हो सकता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, ओके। मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 है, इसके अंदर से ही एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क का होगा। आप अगर ये 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का नंबर बदल जाए, खाली 2 की जगह 3 हो जाए, 3 की जगह 5 हो जाए, माइनस प्लस हो जाए, प्लस का माइनस हो जाए, बस यही होगा। लेकिन अगर आपको तरीका आ गया तो क्या, उसको अगर सीख लिया आपने कैसे सॉल्व करना है, तो नंबर बदल दो ना, जो आंसर आएगा आएगा। तो एक 4 मार्क का क्वेश्चन 7.4 से ही आने वाला है, फिक्स। अब हो सकता है एक दूसरा ऑप्शन कि ये 4 मार्क के लिए 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, इस तरह से 2 क्वेश्चन आ जाए, एक एमसीक्यू में आ जाए
और एक 2 मार्क का क्वेश्चन जो 7.1 या 7.2 है उसमें से आ जाए, 7.1 में से छोटा छोटा 2 क्वेश्चन आ जाए कुछ, ओके। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर एक्सरसाइज जो 7.2 है उसमें से भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आना बहुत बहुत रेयर है। हो सकता है उसी को मॉडिफाई करके 7.4 जैसा दे दे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए ही आएगा 4 मार्क, याद रखो यही इंपॉर्टेंट है बस। और 7.3 से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, फॉर्मुलेट करो क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो ये सारी बातें हैं। चलो अभी यहाँ तक मैं जो बता रहा था आपको समरी बता रहा था पूरे चैप्टर की, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है उसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। देखो बेटा, कोई भी अगर इस तरह से शेप है, इस शेप में अगर मैं कहीं पर भी 2 पॉइंट लेता हूँ और अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उस शेप के अंदर पूरी तरह से रहे, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सेट। लेकिन समझो मैं कोई एक अलग सा शेप इस तरह से लेता हूँ, इस तरह से जो मैं शेप इस तरह से ऐसे लेता हूँ, ये शेप लेता हूँ, इस शेप के अंदर अगर कोई भी 2 पॉइंट मिलाऊँ, जैसे यहाँ से इसको मिलाया तो ये जो पूरा लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स है वो बराबर अंदर है। लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल पॉइंट है क्या, जैसे एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर, और इनको ज्वाइन करोगे तो जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो शेप के बाहर चले जा रहा है। हाँ देखो, इतना जो पोर्शन है इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन जो येलो में दिखाया मैंने, देखो ये पोर्शन तो बाहर चला गया ना इस शेप के, शेप तो इतना ही है। तो अगर कोई एक ऐसा शेप है जिस शेप के अंदर कोई भी ऐसा 2 पॉइंट पॉसिबल हो रहा है जिसको ज्वाइन करने पर जो उसका लाइन ज्वाइनिंग है वो बाहर जा रहा है शेप के, तो उसको हम बोलते हैं ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। समझ में आया? ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, कॉन्वेक्स सेट। और ये क्या है? ये कॉन्वेक्स सेट है, दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। अभी जो कॉन्वेक्स सेट ये होता है, ये 2 टाइप का होता है बेटा, एक बाउंडेड होता है और एक अनबाउंडेड होता है। बाउंडेड मतलब क्या हो गया, जैसे ये था, ये कॉन्वेक्स सेट है, ये बाउंडेड है। इस तरह से अलग अलग शेप हो सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। कोई भी 2 पॉइंट लोगे इसके अंदर ना, तो उसको ज्वाइन करोगे तो अंदर ही रहेगा, इस तरह से, है ना। कोई ऐसे 2 पॉइंट नहीं जैसे कि वो था, तो ये क्या होगा? ये बाउंडेड शेप्स है, ओके। तो बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट है। पर समझो कोई ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर बात करेंगे, यहाँ पर कोई आपको सोल्यूशन इस तरह से मिल रहा है पैराबोलिक फॉर्म में, तो ये सोल्यूशन है सपोज ये वाला, तो ये इस तरह से तो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। जैसे ये पूरा बाउंडेड है, ये ना एक पैक है, पैकिंग है, बाहर ऊपर कोई अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि दरवाजे चारों तरफ से बंद है, समझो रास्ता बंद है, दीवार है। तो वैसे ये जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यहाँ से देखो पैक है बट यहाँ से ओपन है, देखो ये साइड से ओपन है, इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड। तो ये भी एक टाइप का कॉन्वेक्स सेट हो गया। तो और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, ओके। बेसिकली 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। लेकिन हो सकता है कि गलती से 2 मार्क के एमसीक्यू में ये पूछ ले कि बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, कन्वेक्स सेट क्या होता है। 4 डायग्राम दिया रहेगा इस तरह से, जैसे मैंने 2 दिया, ऐसे 4 डायग्राम दिए रहेंगे। एक ऐसे दिया है समझो, एक ऐसे दिया है, और बोल देगा बताओ कौन सा इसमें से अनबाउंडेड है, तब आप बता दोगे ये अनबाउंडेड, सॉरी कौन सा इसमें से कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तब आप बताओगे ये तीनों कॉन्वेक्स सेट है, ये नहीं है। हो सकता है बाउंडेड अनबाउंडेड के ऊपर आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, तो ऐसा एक पॉसिबल केस है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आएगा तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला एक क्वेश्चन ही आएगा, हर साल वही आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो पूरा बेसिक है मैंने चैप्टर का बता दिया है कि चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स है। कॉन्वेक्स सेट जो था उसके ऊपर एमसीक्यू अगर आ गया तो वो 2 मार्क का होगा, और उसके अलावा 2 मार्क का एक क्वेश्चन छोटा सा आएगा, जैसे ये देखो x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इस तरह से 2 और 2 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे नहीं है तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, देखो ये यहाँ पर फॉर्मुलेट द एलपीपी, ये एक मिनट, ये नहीं, ये वाला सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर देखो ये मैक्सिमाइज करने बोला गया है, अगर आप देखते हो तो यहाँ लिखा है मैक्सिमाइज। इस तरह से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज 7.4 का एक क्वेश्चन आएगा, बस यही फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आएगा। ये खाली अच्छे से सीख लेना मैं कैसे बता रहा हूँ, और ये सीख लिया ना तो ये चैप्टर पूरा तैयार। बट ये सिखाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, 7.1 और 2 के क्वेश्चंस आने चाहिए।
क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में किस टाइप के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, जैसे ये x इज लेस देन इक्वल टू 3, इस टाइप के क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे x y 4x - 5y इज लेस देन इक्वल टू 20। तो इसको हमें करने क्या बोला है कि शो सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली, ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करने बोला है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो बेटा ये x इज ओके, इसके अंदर जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। ओके, इट कंटेन्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। देखो ये इन इक्वेशन कैसे पता चल रहा है, जब भी इस तरह से रहे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह से उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो इन इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन पहचानेंगे, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें बोला गया है क्या करने कि सॉल्यूशन सेट बताओ ग्राफिकली। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं ग्रिड पेपर लेता हूँ, चला गया क्या, एक मिनट है बेटा, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, शो सॉल्यूशन सेट जो है ग्राफिकली था और ये इस तरह से था। यहाँ पर हम लोग इसको करते x इज इक्वल टू 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर एक स्केल ले लेता हूँ, पहले स्केल से करते। आपको देखो सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि ग्राफ जो बनाना है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा क्या। तो बेटा आपको नॉर्मल जो आंसर पेपर आपका उसी पे करना होता है, कोई अलग से ग्राफ पेपर नहीं लेना होता, स्केल और पेंसिल यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो x इज इक्वल टू 3 है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं x एंड y एक्सिस बनाता हूँ। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है इस तरह से। अब ये जो स्केल है इसको घुमा लेते हैं हम लोग। ओके, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो आप लोग अच्छे से करिएगा जो भी है। चलो इस तरह से, अब यहाँ से ये मैंने अभी बना दिया है, देखो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हमें क्या करना था, देखो शो सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली, x इज इक्वल टू 3 लेना था। तो ये x और y पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समझो मैं 1 2 इस तरह से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, 3 4 5 6 इस तरह से लिया। 3 की ज़रूरत है, दोनों साइड ले लो, -1 -2 प्रॉपर डिस्टेंस पे ले लो इस तरह से। यहाँ पर -6 इस तरह से, ऊपर 1 2 3 और लंबा कर सकते हो इसको, -1 -2 -3 ओके, और ये -4 इस तरह से। चलो मैंने सूटेबल ले लिया कुछ तो इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 3, कैसे आएगा, x के ऊपर 3 कहाँ पर, ये। तो यहाँ से मैं जो है इसको लूँगा, x इज इक्वल टू 3 पे ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, जो x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये जो लाइन आई ये क्या आया, x इज इक्वल टू 3, इस तरह से आप नाम लिखोगे इक्वेशन का कि x इज इक्वल टू 3 आया। अभी शो सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली, यहाँ पर मुझे और क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 था, इसके लिए मैंने जो ग्राफ बना दिया यहाँ पर, ओके, इसके लिए जो ग्राफ बनाया x इज इक्वल टू 3 का, ये लाइन आ गया ग्राफ में। अब ये क्या था, लेस देन था, क्या था, लेस देन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप स्केल वगैरह लिखो क्या, स्केल, ओके, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। आप जो भी लोगे, 2 सेंटीमीटर ले रहे हो या 1 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर देखो 1 1 2 लिया है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। 2 सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर आप ले रहे हो 1 यूनिट के लिए वो लिख दो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ये हमेशा लिखना, इसका मार्क्स कट जाएगा नहीं तो।
दोनों एक्सिस पर x और y। अब ये जो x लेस देन 3 है तो मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पर मैं देखूँगा क्या साइड कौन सा है, तो x इज लेस देन 3। ओके देखो एक्चुअल में ये ऐसा था, इसमें से इक्वल के लिए आपने लाइन बना दिया x इज इक्वल टू 3 के लिए, और x इज लेस देन 3 में ये x की जगह 0 पुट करना है। कभी भी 0 यानी ओरिजिन के लिए पुट करते हैं, x और y दोनों होगा तो दोनों को 0 पुट करने का, टू चेक दिस साइड। ओके तो 0 इज लेस देन ट्रू, दिस इज ट्रू, 0 3 से छोटा होता है, यस ये ट्रू है, देयरफॉर ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन। ये लिखना है कि ओरिजिन साइड जो है वो सॉल्यूशन होगा। ओरिजिन साइड मतलब क्या होता है कि जो लाइन है हमारी, आ जाओ कहाँ पर जो लाइन है, ये देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है वो सॉल्यूशन होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन को मैं हाईलाइट करता हूँ। ओके तो आप जो है अपने पेंसिल से, ये पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हो, बट स्केल यूज करना बहुत जरूरी है। अपने आंसर पेपर में ही बनाना है, ग्राफ पेपर में। इस लाइन के कौन से साइड ओरिजिन है, देखो ये ओरिजिन होता है, एक्चुअल में ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0। तो इस लाइन के उस साइड ओरिजिन है या इस साइड ओरिजिन है, तो यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर देंगे। आप पेंसिल से हाईलाइट कर देना इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से आप पेंसिल से स्केल लेके हाईलाइट कर देना। अभी यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो x इज लेस देन 3 इस तरफ से ऐसे यहाँ पर पूरा जा सकता है, ऐसे इस तरह से आप हाईलाइट कर दोगे, ये ऐसे स्केल यूज करना। ये देखो ये, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली मैंने दिखाया कि x इज इक्वल टू 3 जो था उसके लेफ्ट साइड में पूरा सॉल्यूशन। अब ये पूरा एंड तक जा सकता है, तो जितना भी है शेड कर देना। तो इस तरह से जो है हमें शेड करना होता है। जो क्वेश्चन था x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन सेट बताओ, तो मैंने x और y एक्सिस बना के उसमें जो x इज लेस देन इक्वल टू 3 का जो एक इक्वेशन था x इज इक्वल टू 3, उसके लिए एक लाइन बनाया, और उसके बाद ये जो लेस देन 3 था उसमें x की जगह 0 रख के चेक किया कि ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड है तो उस तरफ शेड कर दिया। बस इस तरह से करना है यार, बहुत आसान है। अभी ये हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से देखो और क्वेश्चन है एक, अब उसमें क्या था, एक ही था, देखो सिर्फ इसके अंदर क्या था, एक ही था, क्या था, x था, सिर्फ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 था, तो हमने x को 0 लेके ओरिजिन साइड चेक किया। बट क्या होगा अगर इसके अंदर दो जन रहे तो चलो देखेंगे, दो जन रहे तो क्या होगा, x और y दो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो 4x - 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कंटेन्स लाइन, इसके अंदर जो लाइन या इक्वेशन है 4x - 5y इज इक्वल टू 20। सबसे पहले क्या करोगे, इसको हटा के इक्वल लिख दोगे, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक बार x 0 रखो और एक बार y 0 रखो, तो हम क्या करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर y इज इक्वल टू 0। तो x 0 रखा तो क्या आएगा, 4 × 0 - 5y इज इक्वल टू 20, 0 - 5y इज 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जो डायरेक्ट y अगर निकालते हो, सो y इज इक्वल टू -5 यहाँ आया तो 20/-5 -4 आया। तो अगर x 0 है तो y कितना आ रहा है, -4। y अगर 0 लेते हैं इसके अंदर ही, y 0, तो ये आ जाएगा 4x - 5 × 0 इज इक्वल टू 20। तो 5 × 0 0 हट गया, 4x इज 20, तो x क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पर आया 20/4, तो 4 5 आ। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर x जब 0 है तो y कितना है, और y 0 है तो x कितना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द पॉइंट्स आर या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, इस तरह से आप लिखोगे। 0x है तो y -4 है, एंड जब y 0 है तो x इतना 5, x कभी भी पहले लिखते हैं, x 5 है तो y 0 है। तो कभी भी आप 2 पॉइंट निकालोगे कि जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं स्केल ले लेता हूँ वापस से, यहाँ पर अब छोटा ग्राफ बनाता हूँ, आपको दिखना चाहिए ना, इसके लिए। चलो अच्छे से देखना, फाइव आना चाहिए, 5, चलो कोई बात नहीं। इस तरह से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। चलो इसको मैं हटा दूँ अब स्केल को। अब यहाँ पर समझो मैंने x और y एक्सिस बना दिया है, x एक्सिस y एक्सिस इस तरह से
ओके, अब यहाँ नंबरिंग डाल देते हैं हम लोग। ये 0 है समझो, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से है, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3, ये 4 है समझो। इसको डिलीट करते थोड़ा सा, आगे जाने दो लाइन को, समझो ये लाइन आगे गई है। ओके, और यहाँ से ये -1 -2 -3, ये आपको हमेशा बनाना है। यहाँ पर आपको लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट ले लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉइंट प्लॉट करते। क्या पॉइंट था, जब x 0 है तो y कितना -4, जब x 0 है तो y कितना है -4, x 0 है तो y -4, ये वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है कि y 0 है तो x 5 है, यानी x 5 है तो y 0 है, यानी ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्केल यूज़ करना, आपको हमेशा स्केल यूज़ करना। इसके पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पर बताया था तो मैंने स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया था, तरीका सिखाया था, बट आपको स्केल यूज़ करना है। अब हम स्मार्ट हो चुके हैं। ओके, आपके पास तो नोटबुक और पेन पेंसिल सब होती है। ओके, तो ये लाइन आ गई। ये जो लाइन आई वो क्या आई मालूम है, वो ये आया कि 4x - 5 इज इक्वल टू 20, ये वाली लाइन आई है। ये जो लाइन है वो ये आया है 4x - 5 y इक्वल टू 20। तो आप यहाँ लिखोगे 4x - 5y इक्वल टू 20। ये स्केल मैंने लिखा नहीं, आप अच्छे से लिखोगे हाँ, हर बार की तरह। अब यहाँ पर हमें साइड चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है ना 4x - 5y ये वाला, तो यहाँ पर साइड में ले लो, क्या है 4x - 5y इज लेस देन 20। देखो लेस देन ही है ना, ये इक्वल मत लिखो, यहाँ पर x और y को 0 रख दो, जो x और y दोनों 0। क्यों 0 रखते हैं, क्योंकि ये जो ओरिजिन होता है, ये जो ओरिजिन होता है ओ, ये 0,0 होता है। तो इस लाइन के लिए ओरिजिन का साइड चेक करते कि ओरिजिन के साइड में ये लाइन है का सोल्यूशन हमारा ओरिजिन साइड में है कि नॉन ओरिजिन साइड में, इसलिए ओरिजिन को लेके चेक करते। अगर आप चाहिए तो कोई और पॉइंट लेके भी चेक करते, कोई अदर पॉइंट तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 4 × 0 0, 5 × 0 0, 0 - 0 0, 0 इज लेस देन 20, 0 20 से छोटा होता है। येस, देयरफॉर ओरिजिन साइड इज सोल्यूशन, ये ट्रू है, इसीलिए ओरिजिन साइड जो है वो सोल्यूशन होगा, यानी जो हमारा लाइन है उसके जिस साइड में ओरिजिन है वो सोल्यूशन होगा। ये जो है आप ऊपर लिख सकते हो या नीचे कहीं लिख सकते हो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो इस लाइन के इस ये ओरिजिन होता है ये, तो इस लाइन के ऊपर साइड में ओरिजिन है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इस तरह से आप सोल्यूशन जो है एक जो शेड कर दोगे, शेडिंग, हाँ अंदाज से ऐसे करोगे, जरूरी नहीं कि कहाँ तक खींचना है, खाली ये लाइन के ऊपर साइड में शेड कर दो। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। करना क्या था यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर शो सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली, तो हमने क्या है ग्राफिकली इसको शो कर दिया। जो ये बी वाला क्वेश्चन था वो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से करना होता है। चलो अभी और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पर तीसरा जो 7.1 के अंदर ही, इस 7.1 के अंदर ही मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का क्या है, देखो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन का या लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया था। अगर समझो आपके पास दो इस तरह से इक्वेशन है, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x + 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो कैसे करना। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 2 के अंदर सिर्फ एक लाइन लिया था। कहाँ था एक लाइन, देखते हैं यहाँ पर नीचे देखो, मैंने एक लाइन लिया था सिर्फ। ये कौन सा लाइन था, 4x - 5y इज लेस देन इक्वल टू 20। सिर्फ एक लाइन के लिए कैसे मैंने ग्राफ बनाया। ओके, तो वही काम हमें क्या करना है, अभी 2 लाइन के लिए करना है। यहाँ पर ये 2 लाइन है, दोनों लाइन के लिए ग्राफ बनाना है और उसका कॉमन सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये 7.1 में इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का एडवांस लेवल, देखो क्या होता है कि धीरे धीरे एडवांस लेवल हो रहा है। 7.1 के अंदर पहले आपने एक इक्वेशन देखा, उसके बाद 2 इक्वेशन देखा, काम वही करना है दोनों में। अभी 7.2 में जब आते हैं ना आप, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, तो क्या होगा कि सेम चीज़ है, फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन। तो एग्जैक्टली ये जो सॉल्व ग्राफिकली है ना, उसी को फिजिबल सोल्यूशन बोला है। फिजिबल सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन एरिया, एक ऐसा क्लोज्ड एरिया या जो कॉमन एरिया है जिसमें सोल्यूशन हो सकता है, वो निकाला। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इक्वेशन देखो, 1 2 3 इक्वेशन, और ये x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये चौथा 5वां इक्वेशन समझो। ये तो हमेशा रहता ही है, ये कॉमन चीज़ है, हर क्वेश्चन में होता है। ओके,
तो मैं ये एक्सप्लेन करने से अच्छा 2 इक्वेशन के बदले मैं 7.2 का 3 इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूँ विथ ये कॉमन कंडीशन। तो जिससे क्या होगा, आपके ऐसे भी जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी हो जाएगी। वन शॉट लेक्चर है ना भाई, कम क्वेश्चन में पूरी तैयारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंशन मत लो, चलो यहाँ पर देखो फट तैयारी हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल 4 में देखते हैं, अगर ये तैयार करा रहा हो पिछला भी हो जाएगा। 3 इक्वेशन है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये इन इक्वेशंस है, ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 हम चार्ट बनाएंगे पहले। यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन थे वहाँ पर x0 और y की वैल्यू निकाले, फिर y को 0 रख के x की वैल्यू निकाले। एक ही इक्वेशन था, बट एक से ज़्यादा इक्वेशन होते हैं तो आपको जो है टेबल बनाना है। अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक आप देखते हैं इस तरह से, तो हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से देखो एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने से क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू ड्रॉ, सबसे पहले आपको लिखना है टू ड्रॉ, या तो आप इसके बदले लिख सकते हैं इक्वेशन, टू ड्रॉ या तो इक्वेशन, ओके, इन इक्वेशन। फिर लाइन, इसके अंदर जो लाइन है वो हम लिखेंगे। कुछ जो यहाँ पर है कॉमन चीज़ें हैं वो आपको लिख लेना। फिर x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है यहाँ पर, फिर पॉइंट लिखना है, पॉइंट जो है x, y, फिर जो इन इक्वेशन का सिंबल है वो, फिर रीजन लिखना है, रीजन। बस इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो याद रखना है। मैंने एक इस तरह से बना लिया है, ओके। यहाँ पर क्या था, ये साइन था, यहाँ पर जो आपके बुक में है वैसे बता रहा हूँ। आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो इस तरह से करना है। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहला जो इक्वेशन है क्या है, इन इक्वेशन x + 4y = 24, ये है, ये पहला हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्या है, 3x + y = 2 हो गया। फिर तीसरा क्या है, देखो x + 1y = 9, x + y = 9। तो इस तरह से 3 इक्वेशन हो गए। तो इन तीनों इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ मैंने बताया ऐसे ग्राफ आप बना रहे हैं, ओके। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये अभी ये देखो, अब इसको हम टेबल को भरेंगे जितने भी इक्वेशन हो। अब आप बोलेंगे सर 1 2 3 इक्वेशंस को तो हमने यहाँ पर ले लिया, इनके लिए हम पॉइंट्स निकालने वाले हैं। इसका क्या, ये कॉमन पॉइंट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि x जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए और y भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब क्या कि इसका मतलब एक फिक्स होता है कि सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है। वो लास्ट में लिख देंगे। तो मेन जो ये 3 इक्वेशन है, अभी जो इस तरह से चार्ट बता रहा हूँ, ये जो पिछला क्वेश्चन था थर्ड, इसमें 2 इक्वेशन है, इसके लिए भी आप इस तरह से चार्ट बना के कर सकते हो। खाली आपको ये हेडिंग याद रखनी है, पहले टू ड्रॉ लिखना है, यानी कि जो इन इक्वेशन है, फिर लाइन इसमें से लिखना। लाइन क्या होगा, x + 4y, ये जो है वही, इसमें ये लेस देन हटा के = 24 करना है। यहाँ देखो ये 3x + y, ये लेस देन हटा के = 2 करना है। फिर ये x + y = 9 करना है, इस तरह से। अब होगा क्या, इसमें x और y पॉइंट निकालना है। एक बार इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना, हम 1 मिनट यहाँ पर पार्टीशन डालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पार्टीशन डाल देंगे। क्यों, यहाँ पर 2 पॉइंट हम निकालने वाले हैं। यहाँ पर एक बार x 0 रखो और y 0 रखो। किसके अंदर कर रहे हैं, इस पहले के अंदर, ओके। फिर दूसरे के अंदर भी क्या करेंगे, एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। तीसरे के अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार x 0 रखो, y 0 रखो। इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर इस इक्वेशन के अंदर x 0 रखते तो क्या आएगा, 4y = 24। 4y की वैल्यू 24 आएगी तो y क्या आ जाएगा, y 4 यहाँ है तो 24/4 6 आ गया, ये 6 आ गया। अब इसी के अंदर जो है y 0 रखो, y की वैल्यू 0 इसके अंदर रखो, 4 × 0 0, तो x की वैल्यू 24 आ गई। x कितना आ गया, 24, ओके। अब यहाँ पर इतने बड़े नंबर से ना, इसलिए आप ये x की वैल्यू 0 रखने से अच्छा कुछ और रखोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर ग्राफ में कैसे करेंगे। तो जरूरी नहीं कि 0 ही रखना, चलो हम कुछ और रखते हैं। क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू, समझो मैं कोई एक सूटेबल लेता हूँ कि 4 से कट हो जाए, समझो 12 लेता हूँ, 12 लेता हूँ, अगर 12, समझो मैं 12 लेता हूँ, ओके। इसको डिलीट करते हैं, ऐसे ही समझो ले रहा हूँ मैं 12। तो ये 12 यहाँ है तो 24 - 12, 24 - 12, 12 हो गया। 4y = 12, तो y कितना हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। तो ये एक पॉइंट आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 12 भी ज़्यादा आ गया, थोड़ा कम करो, तो जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही पॉइंट लो, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, आंसर वही आएगा। समझो मैं यहाँ पर लेता हूँ x की जगह 6 लेता हूँ, या हम लोग y की x 0 रखे थे ना, y लेते समझो। अगर मैं समझो y को मैं
फोर लेता हूँ, चलो y को 4 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, देखो ये 4 4 जा 16 वहाँ गया तो 24 माइनस 16 तो ये 8 आ जाएगा। मतलब जितना भी छोटा नंबर आए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना ना, सूटेबल ग्राफ के अंदर आना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया एक बार x को 0 लो एक बार y को 0 लो, ऐसा करना होता है। बट अगर कोई ऐसा नंबर बड़ा आ रहा है तो आप 0 के बदले 1 2 3 4 या -1 -2 -3 4 ले सकते हो। अब देखो सूटेबल आ गया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर इसके अंदर देखो एक बार x को 0 रखा तो 3 × 0 0, तो y क्या आ गया 2। ये देखो ये पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। अगर देखो y की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा 3x = 2 आएगा। तो x क्या आ जाएगा 2/3, तो अपॉन में आ रहा है। एक काम करो, इसको 0 मत रखो, जरूरी नहीं, क्योंकि अपॉन में आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं कि y की कुछ सुटेबल वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू 0 रखने के बदले अगर 1 रखते हैं, या समझो कि -1 रखते हैं, y की वैल्यू -1 रखते हैं, ऐसे अंदाज से ले रहा हूँ। -1 यहाँ जाएगा तो +1, 2 + 1, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं कि अगर y की वैल्यू -1 रखा तो ये हो जाएगा 3x - 1 = 2, 3x = -1 आ गया तो 2 + 1, 3x = 3, तो x = 1 आ जाएगा। x कितना आ गया 1, समझे? क्यों ऐसे किया? अपॉन में मत आने दो। आप पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे? तो जरूरी नहीं कि आप 0 ही लेना है, जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से अपने मन से कुछ भी ऐसे लो ताकि पॉइंट मिल जाए। तो इस तरह से हो गया। अभी तीसरे में भी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, x + y 9 है, x की जगह 0 रखा तो y 9 आएगा, 0 तो y 9, y को 0 रखा तो x 9 आएगा। चलो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 8 तक लिया था, 9 तक बना देंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हो गया। अभी पॉइंट क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, इसके लिए 0,6 एंड दूसरा पॉइंट 8,4, ये 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर क्या मिला 0,2 एंड 1,-1, खुद से पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट जो हमको लाइन देगा। ओके 9,0। तो हर एक लाइन के लिए हमारा मेन एम क्या था कि हर एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट लाना था। 2 पॉइंट होगा, दोनों को ज्वाइन करोगे तो लाइन मिल जाएगा, लाइन मिलेगा तो उसका इन इक्वेशन मिल जाएगा। तो हर एक के लिए हमने निकाल दिया। अब साइन क्या है, देखो इसमें <= साइन है, ये आप लिखोगे, तीनों के अंदर एक ही साइन है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, <= तीनों के अंदर साइन है। ओके अब मुझे रीज़न बताना है कि रीज़न क्या होगा। तो रीज़न के लिए क्या होता है, देखो हमेशा x और y की वैल्यू 0 रखो। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ x की वैल्यू 0 + 4 × 0 0 <24, 0 + 0 <24 होता है क्या, 0 जो है 0 + 0 0 = 24। क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो 0 = 24, ये ट्रू आ रहा है। आप ऐसे लिख सकते हो ट्रू। ओके तो यहाँ पर लिखोगे ओरिजिन साइड, जब ट्रू आएगा तो ओरिजिन साइड लिखना है, और अगर फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड लिखना है, याद रखो। अब यहाँ भी रखो 0 0 + 0 0 0 = 2 ट्रू, और ये भी रहेगा ओरिजिन साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साइड कौन सा है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 0 रखो, 0 + 0, x और y की वैल्यू 0 रखने का, ओरिजिन के लिए चेक करें, 0 = 9, 0 = 9, तो ये भी क्या है ट्रू, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ओरिजिन साइड। ये सोल्यूशन हो गया। अब ये 4 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बेटा, जो मैं बता रहा हूँ 7.2 इसी तरीके का 7.4 है, 4 मार्क के क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे आएगा। एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगे तो हर इक्वेशन के लिए टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर उनका जो कंस्ट्रेंट बोलते हैं, इसको इन इक्वेशन बोलते हैं, वो लिखोगे, उसमें से इस सिंबल को हटा के इक्वल लिखोगे, उसमें एक बार x और y की अलग अलग वैल्यू 0 0 रखो या कुछ और रखो, पॉइंट्स निकालो, 2 पॉइंट्स मिलेगा, बाद में उसके इनइक्वलिटी सिंबल के हिसाब से उसका x और y की वैल्यू 0 रख के ऑरिजिन के लिए साइड चेक करोगे। ये टेबल आपने बना दिया, इसके बाद आपको ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ के अंदर आपको जो है इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसे ग्राफ बनेगा वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर एक पॉइंट और था जो रह गया था, ये वाला x > 0 एंड y > 0। ये हर क्वेश्चन में आएगा, ये दिया ही होगा। जैसे बंदर होगा तो उसकी पूछ कैसे होती है, वैसे जब भी इस तरह से मैक्सिमाइज मिनिमाइज 7.4 या तो फिजिबल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा, दिया होगा। तो वो हम इस टेबल के नीचे लिखेंगे कि यहाँ पर x > 0 एंड y > 0 represents that solution set completely lies in first quadrant। ये आप लाइन याद कर लो बेटा, ये लाइन याद कर लो। जब भी आप जो क्वेश्चन करोगे एलपीपी का, ये दोनों को लिख के ये जो लाइन है, ये एक लाइन याद रखो
कि इसका मतलब होता है कि हमारा सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो, तो फिर से हम स्केल लेते हैं, यहाँ पर स्केल से ग्राफ बनाने की कोशिश। ओके, तो चलो यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर वाई एक्सिस भी। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, जो मैंने अभी बच्चों आपको बताया, क्या बताया कि एक मिनट, हाँ, कि ये जो लाइन थी, 1 मिनट, ये जो लाइन थी इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो पहले क्वाड्रेंट में ही है, टोटल पहले क्वाड्रेंट में है हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाते समय ध्यान रखूंगा कि मैं सिर्फ पहले क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करने वाला हूं। मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, पहले क्वाड्रेंट को ड्रॉ करूंगा। समझ में आ रहा है? और क्यों ऐसा कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमको जो ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखा ना कि सॉल्यूशन सेट जो है वो पहले क्वाड्रेंट में ही है। चलो, यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, अभी एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। देखो, आपको भी स्केल यूज करना है। ओके, अब ये जो आया, ये क्या आया, 1 मिनट, हाँ, ये जो आया ये क्या आया, ये एक्स एक्सिस आया है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने सेंटर में लिया था, सेंटर में एक्स एक्सिस तक, यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें ये लाइन मिली ना कि एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब जो इसका सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसका मतलब क्या है कि ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट प्लॉट करना चालू करूँगा। पॉइंट प्लॉट करने के पहले मैं इस ग्राफ को, इस टेबल को एनालिसिस करूँगा मैं, इस टेबल का, कि इस टेबल में मुझे पॉइंट्स कौन कौन से पता है। देखो 0, 6, 8, 4, 0, 2, 1, -1, 9, यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक जाना है। कितना जाना है? 9 तक। तो मैं क्या करूँगा, 9 तक लूँगा। है कि मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना रिक्वायरमेंट है कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर पे लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ज़्यादा भी लोगे तो चलेगा। एक निगेटिव पॉइंट भी हमारे पास था, हमने -1 लिया था। किस पे? 1, -1। -1 कहाँ पर है? देखो y पर है, तो y पर अपन एक -1 ले लेते। चलो, ये देखो, ये 0 है ना, ये 0 है। ओके, तो ये 0 छोटा लिखते, ये जो है -1 होगा और ये भी -1 होगा। इसकी ज़रूरत है इसलिए ले रहे। पॉइंट प्लॉट करते, देखो पहला क्या था, 0,6 और 8,4 आना चाहिए पहली लाइन के लिए। 0,6 और 8,4 अच्छे से प्लॉट करते। 0,6 ये रहा, 8,4 x पर 8 और y पर 4, ये दोनों कहाँ आ रहा है? देखो ये रहा ये। अब हम क्या करेंगे, स्केल उठा लेंगे। ओके, ऐसा देखो, पहले 2 पॉइंट ले लिए ना, पहले लाइन ड्रॉ कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सारे तीनों इक्वेशन के लिए पहले पॉइंट प्लॉट कर देंगे, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। पता चला इसके पॉइंट को उससे मिला दिया, सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए एक एक करके करो। ये जो आया है ना, इसको पहले ज्वाइन करके इसको लाइन मार दो, मतलब खींच दो, मतलब समझ रहे हो ना, ड्रॉ करो यार, उल्टा मत समझो कुछ भी। तो एक हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। चलो, इस स्केल को यहाँ लेते, ये लाइन आ गई हमारी। इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन का जो नाम है वो लिखना पड़ेगा। क्या है? x + 4y = 24, इक्वल वाला लिखना। तो इसका जो नाम है x + 4y = 24, ये तरीका होता है। जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख देना। अब जो दूसरा है क्या है, देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा इक्वेशन 0,2 और 1, -1। चलो कहाँ है? देखो 0,2 और 1, -1। 0,2 ये रहा एंड 1, -1, 1 और -1 देखो ये रहा, ये पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करना है। कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर देंगे। 1 मिनट, देखो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बराबर स्केल रखो, पेंसिल रखो, ज्वाइन करो। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी देखो। ओके, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ये यहाँ पर कट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पर आ गया। इसका नाम क्या था इक्वेशन का? ये देखो, इसका नाम था 3x + y = 2, इक्वल टू वाला देखना। 3x + y = 2, वो यहाँ लिख देंगे, 3x + y = 2। अब तीसरा जो था वो देखते क्या है।
ये था 0,9 और 9,0। बिल्कुल देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, समझो ये अगर आपको हो गया तो पूरा चैप्टर हो गया। 0,9 ये रहा और 9,0 ये रहा, इन दोनों को मिला देते देखो फटाफट। चलो अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ये हो जाता है, ये इस तरह से ये मैंने कर दिया। अब इसका नाम क्या था, इक्वेशन का जो इक्वेशन क्या था, x + y = 9। तो ये कहीं पर लिख दोगे तो चलेगा, x + y = 9। यहाँ पर आप स्केल लिखोगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये ऐसे लिखना जरूरी है। ओके, तो ये स्केल हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड, उसके हिसाब से शेड कर देते थे। अब हमें 3 लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तीनों लाइन के कौन से साइड में सोल्यूशन है वो देखना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों लाइन का कौन सा साइड है। देखो ये जो पहली लाइन थी, ये जो पहली लाइन थी इसका ओरिजिन साइड था, जो दूसरा लाइन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन साइड, तीसरा भी ओरिजिन साइड, तीनों लाइन ओरिजिन साइड है। ओके, यानी तीनों लाइन के जिस साइड में ओरिजिन होगा वो हमारा आंसर है। पहली बात दिमाग में रखो। दूसरा कि ये जो दिया था कंडीशन, ये क्या बोलता है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए मतलब ये जो वाई एक्सिस है हमारा, इसके इस तरफ, और ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर तरफ ही आंसर आना चाहिए। वाई एक्सिस के यहाँ नहीं आना चाहिए, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आना चाहिए। और जो तीनों लाइन है उसके जिस तरफ ओरिजिन है वो सोल्यूशन रहेगा। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर, तो मैं पहले स्केल गायब कर दूँ यार यहाँ से। देखो स्केल लाता हूँ, स्केल की हेल्प लेंगे। चलो देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, देखो ये दिख रहा है ये लाइन, ये जो लाइन है उसको ध्यान से देखो, इसके किस तरफ ओरिजिन है, तो नीचे की तरफ ओरिजिन है। ये ओरिजिन है, देखो ये कौन सा साइड है, इसके नीचे साइड ओरिजिन है। तो यानी हमारा सॉल्यूशन इसके नीचे है। ओके, अब ये दूसरी लाइन है, देखो ये दूसरी लाइन, इसका भी कौन से साइड में ओरिजिन है बेटा, हमने जो देखा था अभी, इस लाइन के भी, इस लाइन को ध्यान से देखो, इस लाइन के नीचे साइड में हमारा ओरिजिन है। देखो ये, तो इस लाइन के नीचे आना चाहिए, इस लाइन के भी नीचे आना चाहिए। अभी जो तीसरी हमारी लाइन थी, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो ये तीसरी लाइन थी, ये इसके भी नीचे साइड में ओरिजिन साइड अगर इसका करते हैं, क्या हो गया भाई, ये देखो ये जो तीसरी लाइन है इसके भी नीचे साइड में हमारा सॉल्यूशन है, ओरिजिन नीचे साइड है। इसका मतलब क्या, इन तीनों लाइन के नीचे कौन सा एरिया कॉमन है, इन तीनों लाइन के नीचे कौन सा एरिया कॉमन है, ऐसा एरिया जो इस लाइन के भी नीचे रहे, इस लाइन के भी नीचे रहे और इस लाइन के भी नीचे रहे और पहले क्वाड्रेंट में रहे, यानी y के उधर रहे और x के ऊपर। ये तो हमें एक ही रीजन मिल रहा है जो मैं अभी आपको शेड करके बताने जा रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये जो रीजन है इसको आप शेड कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। छोटा रीजन है तो आप इस तरह से शेड कर सकते हो। तो ये जो रीजन मिल गया सिर्फ इतना सा है, ये फिजिबल सोल्यूशन है। ओके, इसको शेड कर दो इस तरह से, बस ये दिख रहा है। देखो अभी ये जो रीजन बताया वो इसके नीचे, आप बोलोगे इस लाइन के नीचे तो सर ये वाले रीजन भी है, बट ये वाले रीजन इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, इसका नॉन ओरिजिन साइड हो जाएगा। तो ये रीजन इस लाइन के नीचे तो ये और ये है, बट वो इस लाइन के ऊपर है। तो ऐसा क्षेत्र देखना है कि जो तीनों लाइन के नीचे रहे ओरिजिन के साइड में। तो वो कहाँ मिल गया मुझे, ये मिल गया। देखो ये जो पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, यही पोर्शन हमें हाईलाइट कर देना है। आप शेड करो या लाइन ड्रॉ कर दो, समझ में आ रहा है। ये तीनों लाइन के लिए आ चुका है यहाँ पर। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। जो क्वेश्चन क्या था देखो, फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन मतलब ये जो कंस्ट्रेंट है, इसको इन इक्वेशन बोलते हैं या कंस्ट्रेंट, इनको और ये जो कंस्ट्रेंट है इन सभी को फॉलो करता रहे। तो हम तीनों मेन इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाया, 2-2 पॉइंट निकाले। ये जो चौथा इक्वेशन था उसके लिए बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हर बार ये सेम है, याद कर लो, ये फिक्स है, ये रहेगा ही, ये हर बार रहेगा और इसकी जगह पर यही लिखना है। ये 2 डायलॉग जो एक लाइन है याद रखो। तो हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, इस x के नीचे नहीं देखेंगे, इस y के नीचे इधर नहीं देखेंगे। जब ये लाइन रहेगी तब, ये जब दोनों कंडीशन रहेगा तब, याद रखना। हाँ,
और ये तीनों लाइन के ओरिजिन साइड में जो ये एरिया बचा था, जो थोड़ा जूम करता हूँ, ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हो गया 7.2 का क्वेश्चन। अच्छा ये 7.2 का क्वेश्चन है, एक मिनट। 7.2 में मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया इस टाइप के सब क्वेश्चन है, ओके। और 7.2 के अंदर भी कुछ 6 ही क्वेश्चन है ऐसे। 7वां 8वां जो है वर्डिंग वाला है वो डिलीट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो ये दोनों भी कर लोगे ना, जैसे यहाँ पर 3 इक्वेशन थे, 1 2 3, यहाँ पर 2 है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर ये वाला कंडीशन नहीं है। कौन सा कंडीशन, x एंड y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देखोगे, आप यहाँ पर जो ग्राफ बनाओगे कैसे बनाओगे, ये जो है ये जो y है सेंटर में बनाओगे, और हमारा सोल्यूशन कहीं भी आ सकता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं 7.4 पे जाता हूँ, 7.3 जो है डिलीट है। 7.4 जब करोगे ना, तो ये जो हमने किया बिल्कुल यही करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लिखा होगा मैक्सिमाइज। क्या लिखा होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इस तरह से लिखा होगा। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए होगा तो सब कुछ यही करना है। लास्ट में ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स आएंगे, जो फिजिबल सोल्यूशन के 3 कॉर्नर के पॉइंट आए, उस पे एक ना जेड की वैल्यू दी होगी मैक्सिमाइज करने के लिए, फंक्शन की वैल्यू दी होगी, उसकी वैल्यू निकाल के देखना है कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। और जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू है वो मिनिमम हो गया। बस यही करना है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो 7.4 में है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो मैंने मैक्सिमाइज लिखा था इसको डिलीट कर देता हूँ यार। चलो अभी इसके बाद ये तो 7.1 और 2 हो गए। 7.3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे बेटा। तो फॉर्मुलेट दी एलपीपी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फॉर्मुलेट करना मतलब क्या होता है, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप 7.3 खोलते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, मेरे पास आपका टेक्स्ट बुक भी है, ओके। 7.3 में देखते हैं तो कुछ 9 क्वेश्चन है वर्डिंग वाले, इस तरह से वो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दो पेंसिल से। ये इसमें क्या है, जैसे कि ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन द फाउंड्री एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिशिंग, इस तरह से दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना, देखो मत, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं। 7.3 पूरी तरह से डिलीट है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी हमें करना क्या पड़ता है, उससे इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो इस साल तो हम नहीं सीखेंगे, अगले साल देखेंगे जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो 7.3 कम्प्लीटली डिलीटेड है, आपको पहले से ही बता दूं कि इट इज़ टोटली डिलीटेड। 7.3 फॉर्मुलेट करना नहीं है, ओके। तो अब आगे करना क्या है, 7.4। 7.4 की बात करते हैं, यहाँ पर इसको छुपा दिया जाए यार, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। 7.4 क्या बोलता है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व दी एलपीपी। एलपीपी को, एलपीपी का मतलब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व दी एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से। तो देखो यहाँ पर देखोगे एक इक्वेशन ये दिया हुआ है 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 26, दूसरा इक्वेशन ये दिया है 5x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, और तीसरा जो कंस्टेंट दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये समझ जाओ ये क्या बताता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि द सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी एग्जैक्टली हमें सिर्फ 2 ही इक्वेशन दिए हैं, 1 एंड 2, ये 2 ही दिया है, तीसरा तो सिर्फ डायलॉग लिखना उसमें। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिजिबल सोल्यूशन निकालना। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिया है, देखो एक्स्ट्रा दिया है z इज इक्वल टू 10x + 25y। ये जो z की वैल्यू है इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो 7.4 है हमारे पास, 8 क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करने बोला गया है, कुछ क्वेश्चन को मिनिमाइज करने बोला गया है। तो एक ही क्वेश्चन के जरिए दोनों कंसेप्ट बताऊंगा और आज का लेक्चर खत्म करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसी टाइप का एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, और ये चैप्टर का वेटेज भी 4 मार्क है। एक ही क्वेश्चन आता है पिछले कई सालों से, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इक्वेशन के अंदर नंबर बदल दिए जाते हैं, मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, तरीका याद रखो, नंबर कुछ भी देंगे कर पाओगे। अब देखो करना कैसे, ये सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट है अभी जो हमने किए थे जेड, तो उसको लास्ट में हम देखेंगे। बिल्कुल जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करोगे, चार्ट बनाओगे। चार्ट कैसे बनाए थे हमने, टू ड्रॉ पहले लिखा था, टू ड्रॉ पहले लिखा था, फिर यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ओके, टू ड्रॉ इस तरह से कर लेते। चलो फिर यहाँ से एक पहली लाइन के लिए
ओके दूसरी लाइन के लिए। चलो इस तरह से हमने बना दिया। टू ड्रॉ, अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, लाइन। एक मिनट, हाँ, टू ड्रॉ फिर लाइन, हाँ, फिर हमने क्या लिया था, x पॉइंट, फिर y पॉइंट, फिर x कॉमा वाई, ये जो पॉइंट है दोनों को एक साथ लिखेंगे, फिर हम साइन लिखेंगे यहाँ पर, साइन क्या है, फिर हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, इस तरह से। ठीक है, तो इतना सारा काम करना है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। पहला इक्वेशन है 3x प्लस, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 26। दूसरा क्या है 5x, ओके 5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है। क्या करूंगा, इसका लेस देन हटा दूंगा, 3x प्लस, एकदम ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है, ये सीख लिया तो पूरा 7.4 आ जाएगा। और यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, हाँ खाली 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये लिख दिया। अब मैंने जैसे बताया था x और y, एक बार इसके अंदर पार्टीशन डालना चाहिए हम लोगों को, ओके यहाँ पर भी। अब क्या करेंगे, एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो, x 0 रखो, y 0 रखो। इसके अंदर अगर x 0 रखा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 26 है, तो सिर्फ 0 रख के काम नहीं चलेगा, यहाँ चल जाएगा। x 0 रखा यहाँ पर तो 5 इंटू 0 0, 3y इज 30, तो y क्या आ जाएगा 10, x 0 रखा तो y 10। अगर समझो ये y 0 रखते हैं, ये 0 है, y 0 रखते हैं, y 0 रखा तो 5x इज 30, तो 5 6 जा 30, ये आ गया। देखो 0 रखने से आसानी से आ गया। बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3x प्लस 5y है, तो कैसे किया जाए। अगर मैं x 0 रखता हूँ तो 5y 26 आता है। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या होगा, 5y 26, तो 5 से 26 कटेगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 0 नहीं रखता हूँ, ओके, और यहाँ पर भी 0 नहीं रखता हूँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 वहाँ गया तो 26 माइनस 6 20, तो 5y इज इक्वल टू 20, तो y क्या आ जाएगा 5 4 जा 20। समझे, अपॉन में नहीं आना चाहिए, हर बार जरूरी नहीं कि 0 रखो, कुछ और भी रख सकते हो। अभी समझो मैं y की वैल्यू 0 अगर रख रहा था, y 0, तो क्या आ रहा था y 0, x 0 रख रहा था y 0, तो ये फिर नहीं चलेगा, y 0 नहीं चल रहा है, ओके, कट नहीं रहा है, 26/3 आ जाएगा। अगर समझो मैं y की वैल्यू 1 रखूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर यहाँ पर देखो अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ 1, तो 5 इंटू 1 5, 5 वहाँ गया तो 26 माइनस 5 21, तो 3x इज 21, तो x क्या आ जाएगा 3 7 था 21, तो ये मैंने रख दिया, मन में कर दिया, तो पॉइंट्स हमें मिल गए, मेन पॉइंट ही लाना था, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो ग्राफ मिला है मुझे, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी आगे। तो पॉइंट क्या मिला 2,4 एंड दूसरा पॉइंट है 7,1, ये क्या है 0,10, ओके, और 6,0, इस तरह से दो पॉइंट मिल गए। साइन क्या है देखो यहाँ पर, ये इस तरह से साइन है, ये इस तरह से है, ठीक है, दोनों साइन है। अब क्या करना है, देखो यहाँ चेक करना है, ये जो x और y ये दोनों की जगह 0 रखो, 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू वाई यानी 0 0 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 26, क्या आ रहा है 0 26 से छोटा है, ये क्या आ रहा है ट्रू, तो हम क्या लिखेंगे ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन, ओरिजिन साइड। दूसरा देखो यहाँ पर 5 और x प्लस 3y है, तो यहाँ भी 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 30 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है, तो आप लिखोगे ओरिजिन साइड। अगर समझो यहाँ पर है ना फॉल्स आता, क्या था फॉल्स, एक मिनट, ओरिजिन साइड यानी ऐसे आता, समझो 0 30 से ग्रेटर है 30, 0 30 से बड़ा है, तो गलत है ना, 0 30 से बड़ा थोड़ी होता, तो फॉल्स आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आता नॉन ओरिजिन साइड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये हमने बना दिया। यहाँ पर जो हमें एक और चीज़ दी थी तीसरा, ये दोनों के लिए तो हमने कर दिया, इन दोनों के लिए 1 और 2 के लिए। जो तीसरा है x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए जो मैंने आपको अभी सिखाया था वो लाइन लिखोगे कि x इज़ ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल भी है, रिप्रेजेंट्स दैट सॉल्यूशन सेट, ओके, ध्यान से देखना, completely lies in first quadrant।
चलो इस तरह से आप लिख दोगे हमेशा। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अब मैं स्केल लाता हूँ और फटाफट में बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा आंसर आना चाहिए, तो हम लोग है ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट रख देता हूँ, 1 मिनट। स्केल और पेंसिल यूज़ करो बेटा। चलो ठीक है, चलो ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ से अभी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स है समझो, ये एक्स डैश है, इस तरह से है। क्या पॉइंट थे देखो, फटाफट पॉइंट क्या प्लॉट करने पड़ेंगे। 2 4 7 1 0 10, मैक्सिमम 10 तक जाना चाहिए। तो कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 2-2 सेंटीमीटर का भी लोगे तो भी चलेगा, मैंने 1 सेंटीमीटर का ही लिया है। 7 8 9 10, 10 तक जाना था इसलिए। ओके, ये ओरिजिन हो गया। और यहाँ पर आप स्केल लिखोगे, ऑन बोथ एक्सिस वगैरह ही लिख देना, ऑन बोथ एक्सिस। इसका मार्क्स कट जाएगा, नहीं तो एक्सिस में ई लगाना पड़ेगा, प्लूरल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, सिर्फ एक्स एक्सिस लिखते हैं तो आई आता है, ए एक्स आई एस। अभी यहाँ पर पॉइंट क्या था देखो, पहला 2 4 एंड 7 1, पहला लाइन का 2 4 2 एंड 4 ये पॉइंट है, 7 एंड 1 7 एंड 1 ये पॉइंट है। 2 पॉइंट मिले ना, तो इसका ग्राफ बना ही लो पहले, इन दोनों पॉइंट का लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब 2 4 एंड 7 1 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इसका लाइन ड्रॉ कर लिया, 2 4 एंड 7 1। इसका नाम भी इस पे लिख देना है, साथ साथ में सब करते जाना। क्या नाम था, 3x + 5y = 26। 3x + 5y इज इक्वल टू 26। इक्वल टू लिखना, लाइन है तो इक्वल टू है। दूसरा पॉइंट क्या था देखो, ये 0 10 एंड 6 0, 0 10 एंड 6 0, 0 10 ऊपर है, 0 10 ये रहा, 0 10 एंड 6 0 ये है, देखो ये। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, देखो 0 10 एंड 6 0, तो ये हो गया हमारी लाइन। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब ये 2 लाइन ज्वाइन हो गई। इसका इक्वेशन क्या था वो लिखो, इक्वेशन था 5x + 3y = 30। ये इधर लिखो, 5x + 3y = 30। इस तरह से थोड़ा और बड़ा बना सकते थे, 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट लेके। अब इन दोनों का कौन सा साइड था वो यहाँ से चेक करो। इन दोनों लाइन का ना ओरिजिन साइड था, दोनों लाइन का क्या साइड था, ओरिजिन साइड। और क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये भी हमने देखा था। सोल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनका ओरिजिन साइड दोनों का कौन सा होगा, तो इसका भी ओरिजिन साइड, मतलब इस लाइन के भी नीचे देखना है, इस लाइन के भी नीचे देखना है। और ये जो ओरिजिन है, याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सोल्यूशन है, मतलब इसके अंदर ही होना चाहिए, इस y के इधर भी नहीं और x के नीचे भी नहीं। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, इसके नीचे और इसके नीचे। कॉमन एरिया कौन सा, उसको शेड करते हैं। कॉमन एरिया हमारा यहाँ पर दिखेगा आपको, ये वाला, ये देखो ये कॉमन एरिया, दोनों लाइन के नीचे कॉमन एरिया। तो इस तरह से आप पेंसिल लेके जो है ऐसे शेड कर सकते हो, या पेन से कर रहे हो तो पेन से करो, स्केल यूज़ करना। तो ये हमारा जो हो गया है, अब फिजिबल सोल्यूशन आ गया है, जो हमें ज़रूरत थी फिजिबल सोल्यूशन की। तो अगर समझो ये 7.2 का क्वेश्चन होता और लिखा होता है कि फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करो, तो हमें फिजिबल सोल्यूशन मिल गया, ये इस तरह से ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन। लेकिन अगर 7.4 का क्वेश्चन है, तो 7.4 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज करो, क्या है, z = 10x + 25y। तो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज, स्पेलिंग जेड ही है ना, हाँ ऐसे ही कभी कभी लिखते हैं। z = क्या है, मैक्सिमाइज करना था कि 10 z = 10x + 25y, 10x + 25, ये जिसको मैक्सिमाइज करना है वो लिख दो। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जितना करना था वही सब करना था अभी तक। एक्स्ट्रा अब क्या करना है वो बता रहा हूँ। कुछ मैक्सिमाइज के लिए पॉइंट लेके जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उस पॉइंट पर। और अगर यहाँ पर मिनिमाइज करने दिया रहेगा तो करना यही है, खाली ये देखने का कि कौन से पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आ रहा है। बताता हूँ मैं। अब ये जो फिजिबल सोल्यूशन आपके सामने आया है इसकी बात करते हैं। फिजिबल सोल्यूशन मतलब जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये रीजन है जो शेडेड पोर्शन है।
तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने होंगे। कौन से पॉइंट? कॉर्नर पॉइंट्स। एक मिनट, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम अलग कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। चलो रेड ग्रीन पॉइंट लेते हैं। चलो कॉर्नर पॉइंट मतलब ये जो एक पॉइंट है, समझो एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, मतलब जिससे घिरा हुआ है। देखो यहाँ से ये जो है ना, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। यहाँ से फिर घूम रहा है ये इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो मैंने ग्रीन वाला एरिया निकाला ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना बेटा, वो देखना है। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स, एक मिनट, कॉर्नर पॉइंट की वैल्यूज क्या है वो निकालो। देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है? ये 0,5। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0,5। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है? 0,0। 2 पॉइंट तो आराम से मिल गए। ये तीसरा पॉइंट क्या है? 6,0। तीसरा भी मिल गया। अभी मेन है ये पॉइंट निकालना, ये जो चौथा पॉइंट है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये आप अगर समझो ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, अगर ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो। लेकिन अगर आप अपने आंसर पेपर पर बना रहे हो तो एट दैट टाइम एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके, आंसर पेपर पर बनाने के लिए तो कभी भी याद रखो कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन, ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं तो आ सकता है। जैसे कि ये है 3x + 5y = 26 और ये क्या है 5x + 3y = 30। अगर इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू आएगी वो ये रहेगा। तो हमें ये बाकी के कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं बट ये पॉइंट नहीं मिला है, तो ये निकालने के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ चुका, खाली ये पॉइंट मिलना चाहिए बस। तो कैसे किया जाए? देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी तरीका लगाओ। 10वीं में जो सीखा था आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, तो कोई भी तरीका लगाओ। जैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 5 है, तो दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं। अगर प्लस किया तो क्या आ जाएगा 8x + 8y = 56। तो x + y आ गया 8 7 जा, याद आ रहा है। और इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे दोनों को, तो 3x - 5x - 2x, 5x - 3y तो +2y, 26 - 30 तो -4, -2 से डिवाइड किया तो x - y = 2। तो हमें दो इक्वेशन मिले, इन दोनों को सॉल्व करो। x + x 2x, +y - y 0, 7 + 2 9 आ गया। ओके, 7 + 2 9 आया। तो x क्या आया 9/2 4.5 आया। अब ये x 4.5 कहीं रख दो, यहाँ रख देंगे अगर, तो y क्या आ जाएगा 7 - x यानी 4.5, y = ये क्या आ जाएगा 2.5 और 2 7 होता है ना, तो 2.5 हो गया। तो x और y की वैल्यू मिल गई। तो ये जो पॉइंट आया ये क्या आया 4.5, 2.5 आया। ये जो पॉइंट है क्या है 4.5, 2.5 आया। तो मैंने कैसे निकाला? जो 10th में आपने मेथड सीखे थे, कोई भी मेथड, या तो इनको इक्वल करके करो या मैंने दोनों को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया, वो आगे नीचे करना था, मैंने यही कर दिया। तो अभी हमें जो ये फिजिबल सॉल्यूशन मिला है, इसमें जो पॉइंट्स मिले हैं, पहला पॉइंट क्या था 0,5, दूसरा 0,0, उस पर निकालेंगे। चलो मैक्सिमाइज एट 0,5, एट 0,0, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एट 6,0, एट, अभी ये जो पॉइंट आएगा 4.5 एंड 2.5, 4.5 एंड 2.5। अब ऐसे भी देखोगे तो पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये 4 और 5 के बीच में है और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में है पॉइंट। ग्राफ में करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा, सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, बट सॉल्व करके देखो आप पेपर में कर रहे हैं। तो ये हो गया। अभी हर पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स थे, इसको आप चाहिए तो नाम दे सकते हो, है ना, A, O, B, C ऐसे नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर A B वगैरह लिख सकते हैं। ओके, तो अभी बिना नाम के ही करते। चलो Z = x की जगह 0 रखो, 10 × 0 + 25, y की जगह ये पॉइंट रख दो 5, तो 10 × 0 0, 25 × 5 125, ये आ गया Z वैल्यू। 0 0 पे रखो तो ये x और y दोनों 0 रखा, तो 0 आ गया। 6,0 पे रखो तो Z = 10, यहाँ पर x की जगह 6 रखा और 25 y की जगह 0 रखा, तो 10 × 6 60। अब इस पे रखते हैं Z = 10, x की जगह, ये x की जगह 4.5 रखा, 4.5 + 25 × ये 2.5 रखा। चलो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। 10 × 4.5 45 + 25 × 2.5, तो क्या आ जाएगा देखो 25 25 625 होता है और 1 डिजिट पे पॉइंट 62.5
5। अब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 0.5 तो आएगा ही। ओके 2 और 5 7 और 6 और 4 10 107 आया 107.5 आया। अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स देखो 0.5 पे सबसे मैक्सिमम किस पे आया 125 यानी 125 सबसे ज़्यादा ये आया कौन से पॉइंट पे 0,5 पे। ओके और सबसे कम किस पे आया 0 ये जो ओरिजिन था इस पर 0 वैल्यू आया है और ये 60 आया ये 107 आया। ये कितना है 107, इसको अच्छे से लिखते हैं 107.5। तो हमें निकालना क्या था मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो ये 125 सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड हैज़ मैक्सिमम फाइनल आंसर ना एकदम नीचे लिखना वैल्यू 125 एट कौन सा पॉइंट था वो 0,5 तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपने मैक्सिमाइज कर दिया। समझ में आया। ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ के नीचे जो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिया था वो लिखना है और जो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे ग्राफ के यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है देखो ये इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इस जेड की वैल्यू हम निकालेंगे। मैक्सिमाइज करने बोला है तो सिर्फ इतना ही करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आ रहा है 125 सबसे ज़्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे कौन से पॉइंट पर ये तो जेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट दिस। ओके ये लिखना। अगर यही क्वेश्चन में मिनिमाइज होता तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ ऐसे ही करना है। मिनिमाइज होता तो हम क्या करते हैं ये जो पॉइंट्स हैं इस पर हम देखते हैं सबसे कम कौन सा आ रहा है 0 सबसे कम है तो हम यहाँ लिखते हैं जेड हैज़ मिनिमम वैल्यू 0 एट ये जो पॉइंट था 0,0। बस यही अलग से है। अभी जो 7.4 है उसमें 8 क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है यहाँ पर जब कोई इस तरह से फिजिबल सोल्यूशन में मिडल पॉइंट आता है जो डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, जैसे ये तो पता था देखो ये 5 पे है 5,0 6,0 0,5 तो ये नहीं आ रहा तो इन दोनों लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ये कहाँ सॉल्व कर लेंगे ग्राफ पे मत करो कहीं नीचे करना। यहाँ मेरा पेज खत्म हो गया था तो यहाँ पर मैंने कर दिया है बच्चों। तो इस तरह से जो LPP है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना भी आपने सीखा, उसको मैक्सिमाइज करना सीखा और मिनिमाइज करना होगा। अगर क्वेश्चन में आ गया तो बिल्कुल ऐसे ही सब करना है। लास्ट में जो जेड की वैल्यूज होगी सबसे कम कौन सी है वो देखना है। तो पूरा 7.4 भी रिवाइज हो गया और इसके पहले जो 7.3 था वो क्या था डिलीट था। 7.3 जो वर्डिंग वाला प्रॉब्लम नहीं करना है। उसके पहले 7.2 बिल्कुल जो 7.4 किया वैसे ही, उसमें सिर्फ जेड नहीं निकालना होता है, जेड की वैल्यू नहीं निकालनी होती है। समझ में आ रहा है। 7.1 में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेस है पूरा, कॉन्वेक्स सेट से कभी MCQ आ सकता है। यहाँ पर जो फुल सिलेबस मैंने बता ही दिया है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि हमारा जो आज का ये जो चैप्टर था LPP ये पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करूँगा कि मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट तरीके से जितनी ज़रूरत है उतना बताने की कोशिश की है। सिर्फ ये लेक्चर देख लोगे तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने सिखाया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिक्स, उसकी ही तैयारी करो, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है तो 7.4 के 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, चैप्टर पूरा तैयार है। अभी ये 11वां चैप्टर है जिसका मैं पूरा का वन शॉट दे रहा हूँ। 4 चैप्टर बचे हैं, पेयर ऑफ लाइन, वेक्टर्स, लाइन प्लेन और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी मैं दे दूंगा इस हफ्ते के अंदर फटाफट करके। क्वेश्चन बैंक भी साथ में दे रहा हूँ आपको। आप लोग रिविजन करते रहो, दोस्तों में शेयर कर दो वीडियोज़ को। एक ही चैप्टर में पूरा एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म, ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है फाइनल रिविजन के लिए। बाकी पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी जो है पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो। ओके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी मैंने दिए हुए हैं वो देखो, थियरम्स भी मैंने कराए हुए हैं। ओके सब कुछ बताया हुआ है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। क्वेश्चन बैंक भी मैं दे ही रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।